प्यारे बच्चे, आपको अपने यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में 10वीं क्लास पहली चैप्टर साइंस में जीव विज्ञान की सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जय प्रक्रम। मतलब प्यारे बच्चे, आपको अपने यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में 10वीं क्लास की पहली चैप्टर साइंस में जीव विज्ञान की सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जय प्रक्रम। 2024 में जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी से मेरा विनती है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीवीआई सवाल करवाएंगे जो कि आपकी महत्वपूर्ण रहेगी 24 के लिए। चलिए, पहली नंबर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन 4 है पैरामेशियम, यूगिलना, अमीबा, कोई नहीं। क्या है जल्दी बताइए आप लोग। अगर आपको आंसर पता है, आंसर नंबर सी हो जाएगी अमीबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ए का ऑप्शन सी होगी अमीबा। दूसरा नंबर प्रश्न का है प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर ए में रात में, ऑप्शन नंबर बी दिन में, ऑप्शन नंबर सी रात दिन, ऑप्शन नंबर डी सुबह शाम। क्या होगी? अगर इस क्वेश्चन को आंसर आपको पता है तो कमेंट करें, अन्यथा नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पास लिख करके साइड हटे और मैं इसके आंसर बताता हूँ। 4 ऑप्शन है इसमें, रात में, दिन में, और रात दिन, सुबह में। क्या हो जाएगी आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगी दिन में। ऑप्शन नंबर बी दिन में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जल्द से जल्द अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करें। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता है, 3 नंबर क्वेश्चन को आपको आंसर पता है तो कमेंट करें। 2015 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, और हो सकता है तो 2024 में भी पूछेगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, बताइए, हरा, लाल, नीला, सफ़ेद। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? हरा। आंसर क्या हो जाएगी? हरा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यानी कि 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन नंबर ए में है टीबी, ऑप्शन नंबर बी में है मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी में है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी में उच्च रक्तचाप। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी, एनीमिया। प्रश्न संख्या 5 में है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? 2014 में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। स्वयंपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। क्या होगी? इसकी आंसर हो जाएगी, क्या होगी? जल्द से जल्द आप लोग बताइए अगर याद है तो। 5 नंबर सवाल है मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6 है ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए में वसा, ऑप्शन नंबर बी में इंजाइम, ऑप्शन नंबर सी में है हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी में है कार्बोहाइड्रेट। बताइए अगर आपको पता है कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट करो भाई। ऑक्सीजन है। 6 नंबर प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए में है वसा, ऑप्शन नंबर बी में है इंजाइम, ऑप्शन नंबर सी में है हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी में है कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगी इसके आंसर? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हार्मोन मारिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। 7 नंबर प्रश्न संख्या 7 है कि मनुष्य में विकृत संबंधित है, मनुष्य में किडनी संबंधित है। तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए में पोषण से, ऑप्शन नंबर बी शोषण से, ऑप्शन नंबर सी जो है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर डी परिवहन से। क्या हो जाएगी आंसर सही? सी नंबर, उत्सर्जन से। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है उत्सर्जन से। 8 नंबर प्रश्न संख्या 8 है स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 2013 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट करें। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो ये सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, CO2 भी है, क्लोरोफिल है, सूर्य की प्रकाश है, इनमें से सभी आंसर होगी।
प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 2013 में पूछा गया था ए नंबर में, 2013 में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो कमेंट करें। प्रश्न संख्या 9 में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। आंसर क्या हो जाएगी? जल से। प्रश्न संख्या 10 में देखिएगा आप लोग, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, अगर याद है तो कमेंट करें। मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन नंबर सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कण में। तो क्या हो जाएगी आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए होगा क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? प्रश्न संख्या 11 है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन नंबर ए में 72, ऑप्शन नंबर बी में 80, ऑप्शन नंबर सी में 60, ऑप्शन नंबर डी में 90। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 72। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। प्रश्न संख्या 12 में देखिएगा आप लोग, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी है ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगी इसकी आंसर? क्या होगी बताइए, अगर याद है तो कमेंट करें। 12th नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम द्वारा पौधे पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऊपर की ओर। 15 नंबर प्रश्न संख्या 15 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो इसको ध्यान से देखिएगा तो विकृक हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? विकृक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। 2016 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया है, विकृक हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 देखिएगा आप लोग, 14 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकाता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो स्पर्शक द्वारा, कुटपाद द्वारा, जीभ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगी आंसर इसकी? अगर याद है दोस्त तो जरूर कमेंट करें, अन्यथा लिखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, कुटपाद। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा? तो कुटपाद के द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी है लिस्मोनिया, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजुआ, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? 18 में भी पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था ये। ऑप्शन बताइए कौन सी करेक्ट होगी? इसकी आंसर करेक्ट हो जाएगी छोटी आंत। इसकी आंसर छोटी आंत। 17 नंबर प्रश्न संख्या 17 है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किनमें? मनुष्यों में या मनुष्य पुरुष में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। क्या हो जाएगी आंसर? ऑप्शन 4 है, बताइए आप लोग, अगर याद है तो बताइए। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, कॉकरोच में, कॉकरोच।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो थायरोक्सिन हो जाएगी आंसर। क्या हो जाएगी? थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी आंसर। मारिए आप लोग, थायरोक्सिन। हरे पौधे में पोषण की विधि है, हरे पौधे में पोषण की विधि है प्राणी समभोजी। ऑप्शन नंबर बी है परपोषी, ऑप्शन नंबर सी है परजीवी, ऑप्शन नंबर डी है स्वयंपोषी। क्या हो जाएगी आंसर? करेक्ट हो जाएगी डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, स्वयंपोषी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, स्वयंपोषी। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी ऑक्सीजन। 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगी। अगर नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। 21 है, 21 शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। 21 का है प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है धमनी, ऑप्शन नंबर बी है कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है सीरा, ऑप्शन नंबर डी है वेना केव। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगी वेना केव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, वेना केव। पौधे में रसारोहण होता है, पौधे या पौधों में रसारोहण होता है, पौधों में रसारोहण होता है तो प्लोयम में। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 22 का प्रश्न संख्या डी करेक्ट हो जाएगी। सैविक 23 का क्वेश्चन नंबर 23, सैविक का स्राव किया जाता है, सैविक का स्राव किया जाता है लार ग्रंथियों के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के स्वांगिकीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कार्बन के स्वांगिकीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य की प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है जल। क्या हो जाएगी? सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपेत्पादक है, उपेत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपेत्पादक है पानी, दूध, ग्लूकोज। क्या हो जाएगी आंसर? ग्लूकोज। आंसर क्या हो जाएगी? ग्लूकोज। ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 26 नंबर प्रश्न संख्या 26 का, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम? मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेशम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम? 4 वेशम। 27 प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 नंबर है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में, अगर बाबू तुम लोग को पता है इसके आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं, बेफिक्र आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर इसकी आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है तो 20 mg। क्या हो जाएगी आंसर? 20 mg, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? यानी कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। क्या हो जाएगी आंसर? ऑप्शन 4 है, बताइए आप लोग, बताइए अगर याद है आपको। अगर ये बाबू ये प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। उद्दीपन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी।
प्रश्न संख्या 29 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगी आंसर? हीमोग्लोबिन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होते हैं? लाल दिखते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या दिखते हैं? लाल दिखते हैं। वसा का पाचन करता है। वसा का यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वसा का पाचन करता है लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज। 2019 में पूछा गया था लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? 30 नंबर आती है, यानी कि 31 नंबर प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन से 31 नंबर है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यानी कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक। कैसी प्रक्रिया है? प्रतिक्रिया है तो भौतिक। 32 प्रश्न संख्या 32 में है, पादप में प्लोयम संवाहक होता है। पादप में प्लोयम संवाहक होता है अमीनो अम्ल, भोजन, जल, CO2। किस में होगी? अगर बाबू इसकी प्रश्न संख्या 32 का प्रश्न संख्या 32 नंबर अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करें। पादप में प्लोयम संवाहक होता है भोजन में यानी कि अमीनो अम्ल में, जल में, CO2 में। आंसर क्या हो जाएगी? ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, भोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, भोजन। 33 क्वेश्चन नंबर 33, लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, क्या हो जाएगी? टाइलिन, क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। तो टाइलिन, आंसर टाइलिन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 33 का ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। 34 का है, अग्नाशिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो इमाइलेज एव माल्टेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्टिडेजेज। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बताइए, 4 हैं, ABCD। ऑप्शन बताइए कौन सी करेक्ट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इमाइलेज एव माल्टेज। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इलियम में। ऑप्शन नंबर डी मारिए करेक्ट, इलियम में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इलियम में। 36 का क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर प्रश्न संख्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। 37 नंबर प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है तो जल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है। मारिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लिखो बाबू, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है तो जल है। आप लोग जल्द से जल्द नोट कीजिए, जल। यानी कि 38 क्वेश्चंस है, 38 प्रश्न संख्या 38 में बोल रहा है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। बताइए तो आप लोग, थोड़ा सा आपको पढ़ाया था ना मैं, बताइए सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी? ऑप्शन 4 है, बताइए। पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है? तो यकृत से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, यकृत से। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए में है रक्त, ऑप्शन नंबर बी में है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में है एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश। क्या हो जाएगी इसकी आंसर? ऊर्जा। इसकी आंसर जो होगी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। तो ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगर इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।